ओम विष्णुवे नमः। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी के एकादशी व्रत को स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करें। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ये एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए इस एकादशी की संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाती हूँ। इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ पूरी सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिषामतीपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में बहुत ही सुखपूर्वक सबके साथ बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका पूजन करके उन्हें उनके आसन पे बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं भी सफल हो गई। देवर्षि से अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर एक कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे नरप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक से आया हूँ। यहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। इस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग करके दोष में वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसे तुम सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में मुझे बताइए। ये किस पक्ष में आता है, किस तारीख को आता है, किस तिथि को आता है तथा इस व्रत को किस विधि से किया जाता है। संपूर्ण विधि इस व्रत की आप मुझसे कहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें सर्वथा कुशल व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्या काल में स्नान कर एकाचित्त होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। नारायण, आज मैं सब भोग से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम से मध्याकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक उनका श्राद्ध करें तथा दक्षिणा आदि ब्राह्मणों का सत्कार करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडकों को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हेवी केसिका का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। उसके पश्चात सुबह होने पर द्वादशी तिथि के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि भगवान की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधेले आलस्य से रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अनंतपुर की रानियों, पुत्रों, भर्तृयों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को अपना राज्यभार संभालकर स्वयं सर्वलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य का वर्णन किया है। अगर इस महात्म्य की कथा को कोई पढ़ता है, सुनता है, तो वो उस मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।